हेलो एवरीबॉडी, दिस इज साक्षी कुमार। वेलकम टू पिनाकल स्कूल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। जो प्लैनेट होता है वो स्टार से किस तरह से डिफरेंट है। तो ये हैं हमारे प्लैनेट्स और ये हैं हमारे स्टार्स। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज से समझते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, लेकिन जो स्टार्स होते हैं इनकी खुद की लाइट होती है। अगर हम कंपेयर करें प्लैनेट्स को स्टार्स से, तो जो प्लैनेट हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और जो स्टार्स हैं वो बिग होते हैं। अब आंसर आप एक तरफ आप प्लैनेट्स लिख लोगे, दूसरी तरफ आप लिख लोगे स्टार्स। ठीक है, तो प्लैनेट्स में क्या लिखोगे, डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। इनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती। हैव इट्स ओन लाइट, इनके पास अपनी स्टार्स की खुद की लाइट होती है। नंबर 2, यूजुअली स्मॉलर देन स्टार। जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार से छोटे होते हैं साइज में। यूजुअली बिगर देन प्लैनेट्स, और स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट से यूजुअली बड़े होते हैं। What is meant by the solar system? अब आप चिल्ड्रन सोलर सिस्टम क्या है ये पूछ रहा है। तो सोलर सिस्टम है ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सबको मिला के, सन को मिला के, और ठीक है जो, तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स, ये वाले सारे 8 प्लैनेट्स हैं ये, एंड देयर मून्स, इनके सबके मून्स, इन ऑर्बिट राउंड द सन, ये जो ऑर्बिट चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ, टुगेदर विद स्मॉल बॉडीज इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। और जो छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स वगैरह छोटी छोटी बॉडीज हैं इन सबको मिला के क्या बनता है, सोलर सिस्टम बनता है। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो हमें सन से जो प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से देखो, सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारा मरकरी, तो हमने मरकरी लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है हमारा वीनस, वीनस लिख दिया। वीनस के बाद क्या है, हमारा अर्थ आ रहा है, अर्थ लिख दिया। अर्थ के बाद मार्स, मार्स। फिर क्या आ रहा है, ये सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, ये लिख दिया। फिर इसके बाद ये रहा, आपको दिख रहा होगा सैटर्न, सैटर्न लिख दिया। यूरेनस लिख दिया, और लास्ट में क्या लिख दिया, नेपच्यून। तो आपको ये इसी सीक्वेंस में लिखना है चिल्ड्रन, क्योंकि इसने सन से डिस्टेंस के हिसाब से पूछा है। नेक्स्ट, Why is the Earth called a unique planet? अब देखो यार, प्लेनेट तो इतने सारे हैं, ठीक है, अभी आपने देखा, लेकिन अर्थ को ही यूनिक प्लेनेट क्यों कहा गया है, क्योंकि अर्थ पे ही लाइफ है, अर्थ पे ही जीव जंतु जानवर आदमी इंसान रहते हैं। नंबर 1 पॉइंट लिख दोगे, लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ। लाइफ कहां पे पॉसिबल है, केवल अर्थ पे पॉसिबल है। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, इट हैज ऑक्सीजन एंड वाटर। अब यार अगर कहीं पे लाइफ चाहिए, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो ऑक्सीजन की भी तो जरूरत पड़ेगी जिसमें आप सांस लोगे, वाटर की भी तो जरूरत पड़ेगी जो आप पानी को पियोगे। तो ये ही प्लेनेट ऐसा है जहां पे ऑक्सीजन और वाटर मिलता है। नंबर 3, टेम्परेचर इज मॉडरेट। अब चिल्ड्रन अगर आप दूसरे प्लेनेट्स की बात करोगे, या तो वो इतने ज्यादा ठंडे हैं कि भाई साहब माइनस में टेम्परेचर है, या फिर वो इतने ज्यादा गर्म है कि वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी अर्थ, हमारा प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें ना तो बहुत ही ज्यादा ठंड है ना ही बहुत ज्यादा गर्मी है। Why do we see only one side of the moon always? हम हमेशा मून की एक ही साइड क्यों देख पाते हैं, पहले इमेज से समझेंगे। चिल्ड्रन ये है हमारी अर्थ, दिख रही है आपको, और ये है मून। तो अब मून क्या करता है, जो मून अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, इसको एक चक्कर लगाने में 27 डेज लग जाते हैं, ऐसे करके ऐसे करके। और आप यहाँ पे हो तो हमको केवल मून की ये वाली सरफेस दिखती रहती है, इधर वाली, जैसे इधर जाएगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज। तो ये वाली लाइन मैंने कहां से उठाई, ये लाइन मैंने क्वेश्चन में से, वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज, क्योंकि द मून मूव्स राउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स को हिंदी में बोलते हैं चिल्ड्रन ब्रह्मांड, यानी कि जिसमें सारे प्लैनेट्स आ गए, जिसमें सारे सन आ गए, ठीक है, ऑर्बिट्स आ गए, एस्टेरॉइड्स आ गए, सब कुछ आ गए, ये दुनिया में जितनी भी चीजें ना सब कुछ आ गया, उसी को बोला जाता है यूनिवर्स। तो देखो, यूनिवर्स इज कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज, न जाने कितनी हजारों लाखों गैलेक्सीज का एक कलेक्शन है।
देयर इज ओनली वन यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में एक ही यूनिवर्स है। एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन इट ओनली, चाहे तुम्हारा घर हो, मेरा घर हो, पूरी अर्थ हो, पूरा वीनस हो, पूरा जुपिटर हो, पूरा सन हो, सब कुछ इसी यूनिवर्स के अंदर। अब चिल्ड्रन हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज। द प्लेनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। ट्विन का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ट्विन बेबीज, जब एक जैसे बेबीज हो जाते हैं, जिनका फेस एक जैसा होता है ना, उनकी हाइट एक जैसी होती है। तो अर्थ का जो ट्विन बेबी है, सॉरी, जो अर्थ का ट्विन प्लेनेट है, उसको कहते हैं वीनस। अब तुम कहोगे सर वीनस ही क्यों, मरकरी क्यों नहीं, मार्स क्यों नहीं? अब आप यहाँ देखो, ये रहा अर्थ और ये रहा वीनस, इनकी जो साइज है, दोनों का साइज लगभग एक जैसा है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है लगभग ऐसा है, इसलिए कहा जाता है कि जो वीनस है वो अर्थ का ट्विन है। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अब देखो, खुद देखो, ये रहा हमारा सन, सन से पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा कौन सा आ रहा है? अर्थ। तो आंसर क्या हो गया? अर्थ। ऑल द प्लेनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कौन से वे में? एलोंगेटेड पाथ। कुछ लोग चिल्ड्रन ये कह देते हैं कि भाई गोल गोल चक्कर लगाते हैं, गोल गोल नहीं लगाते, ये थोड़ा ओवल शेप्ड होता है। ये देख रहे हो जिस तरह से, ये यहाँ पे ये चीज देख रहे हो, ये जो चीज, इसको बोलते हैं एलोंगेटेड पाथ। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, जो पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्थ। पुराने टाइम में जब चिल्ड्रन ये सब फैसिलिटीज नहीं होती थी आज की तरह, तो जो ट्रेवलर होते थे, अगर उनको कोई डायरेक्शन पता करनी होती थी तो वो हमेशा नॉर्थ स्टार को देखते थे रात में, क्योंकि जो नॉर्थ स्टार है, पोल स्टार है, वो हमेशा कहाँ निकलता है? नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। चिल्ड्रन अब हमें लास्ट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डैश। तो चिल्ड्रन पहले इमेज से समझो, ये देख रहे हो कई सारे स्टार्स मिलके यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये एक पैटर्न बनाते हैं और इन पैटर्न को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, यहाँ लिख दोगे और यहाँ लिख दोगे कॉन्स्टिलेशन। पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, कई सारा जो सिस्टम मिलके स्टार्स के क्या बनाते हैं? गैलेक्सी। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ, हमारे अर्थ से जो सबसे पास सेलेस्टियल बॉडी है वो है मून। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, ये तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन के। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, प्लैनेट्स के पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने थोड़ी देर पहले ये आपको बताया था। द प्लेनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, अर्थ का जो ट्विन होता है उसको क्या बोलते हैं? जुपिटर है वो, सैटर्न है वो, या वीनस है। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।